रज़ा उल हक साहब, FATF ने पाकिस्तान को, जो हालिया उनका इजलास हुआ है, 27 में से 26 नुकात पर अमल करने के बावजूद जो है वो ग्रे लिस्ट में रखा है, और बल्कि आइंदा के लिए एक नया प्लान ऑफ एक्शन जो है वो पाकिस्तान को थमा दिया है कि जी आप इन पॉइंट्स पे भी जो है वो आप एक्शन ले, ताकि हम फिर आपको ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए जो है वो रिकन्सिडर कर सकें। आप ये फरमाइए कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए जो घिनौना किरदार अदा कर रहा है वो तो सबके सामने है। ये फरमाएं कि इस सूरत हाल में जब इंडिया जो है पाकिस्तान का हमसाया मुल्क जो है वो पाकिस्तान को वहाँ पे रखना चाहता है, पाकिस्तान बड़ी ऑनेस्टली और बहुत ही ज़िम्मेदाराना एक अंदाज से अपने काम अंजाम दे के 27 में से 26 पॉइंट में मुकम्मल अमर दरामद के बावजूद भी जो है ग्रे लिस्ट से नहीं निकल पा रहा, पाकिस्तान को और मज़ीद क्या करना चाहिए? वसीम साहब, जैसा कि आपने सवाल में कहा, अब ये मालूम नहीं कि ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है कि पाकिस्तान इतनी शदोमत के साथ और इतनी ऑनेस्टली फैटिफ के सारे पॉइंट्स पूरे करने की कोशिश करता है। ये भी एक अलग बहस है बहरहाल, लेकिन ये चीज़ तो सामने आ चुकी हुई है कि फैटिफ जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसका इकोनॉमिक या फाइनेंशियल, जिसे टेररिज्म कहा जाता था, उससे ज़्यादा और मनी लॉन्ड्रिंग, इन चीज़ों से ज़्यादा पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग काम है। और हमने ये देखा है पाकिस्तान के मामले में तो क्लियर नहीं होना चाहिए। देखिए, उन्होंने तो करना होता है, हम उनसे इस चीज़ के ऊपर गिला नहीं कर सकते कि वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो दुनिया के मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो बनाए ही इसलिए गए हैं कि ताकतवर ममालिक जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग या गरीब ममालिक हैं, उनको किस तरह आर्म ट्विस्ट कर सकें। उनका मकसद ये होता है, चाहे IMF चाहे कोई और। इसी तरह फैटिफ एक इदारा है। अब फैटिफ के अंदर कुछ और ममालिक भी ग्रे लिस्ट में रहते हैं, लेकिन आपके इल्म में होगा अभी हालिया जो फैटिफ का प्लेनरी इजलास हुआ है उसके अंदर उन्होंने अफ्रीकन कंट्री घाना जो है उसको भी निकाल दिया है ग्रे लिस्ट में से। घाना जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा मेरे ख्याल में थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वहाँ टेररिज्म के हवाले से और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी ज़्यादा मसाइल हैं, और इसके अलावा भी अगर देखें तो ब्राइबरी और इस तरह की चीज़ें वहाँ पर पाकिस्तान से कम ज़्यादा हैं। लेकिन उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने निकालना था। घाना डजंट मैटर, पाकिस्तान मैटर्स। पाकिस्तान को वो चाहते हैं कि इस तरह तलवार लटकी रहे पाकिस्तान के ऊपर, इसलिए हमारी हुकूमत को भी ये बात समझनी चाहिए कि आप 27 में से 26 क्या 150 के 150 भी पूरे कर दें जो अगर वो कहें आपको, फिर भी वो 5 नए पॉइंट्स निकाल के ले आएंगे कि ये अभी आपने पूरे नहीं किए हुए। तो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर आवर गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसको कंसिडर करे कि किस हद तक हम जा सकते हैं। शायद हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने बयान भी दिया इस हवाले से कि, और हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी शायद बयान दिया था कि फैटिफ जो है वो तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान को समझना चाहिए। ने कहा था ना कि एक सवालिया अंदाज में उनका बयान आया ना कि फैटिफ जो है ये कोई तकनीकी फोरम है या सियासी। बिल्कुल सही बात, और जिसका जवाब तो सिंपल है, वो सियासी फोरम है, तकनीकी फोरम नहीं है। तो लेकिन ये देखिए कि इंडिया जो है वो फैटिफ को यूज़ करता है। इंडिया का एक किसी वक्त में वहाँ की जो प्रेसिडेंसी होती है वो भी इंडिया के पास रही है, मतलब वो चेयर करता है पूरी मीटिंग को, और पाकिस्तान के पास कभी ये सिचुएशन नहीं आई कि पाकिस्तान वहाँ चेयर करे मीटिंग को। इसके अलावा ये है कि इंडिया फैटिफ के अलावा भी बहुत सारे ज़राए हैं जिनके ज़रिए पाकिस्तान को उसकी आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करता है या कम से कम बदनाम करने की कोशिश करता है। देखिए, इंडिया का एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो वार है वो प्रोपेगेंडा का और अब यूँ कहें हाइब्रिड वॉरफेयर जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल करता है। उसमें वो मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तान के स्टेक्स को डायरेक्टली भी हिट करता है, लेकिन साथ साथ प्रोपेगेंडा और मीडिया, और जिस तरह पिछले दिनों EU डिसइन्फो लैब्स की खबर आई थी और इतना बड़ा नेटवर्क वसी पैमाने पे, हमारे बाज़ वज़रा ने तो ये भी बयान दिया है चंद दिन पहले कि अभी भी इंडिया की 64 वेबसाइट्स मौजूद हैं जो कि ये काम कर रही हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो ममालिक हों बाहर के, वेस्टर्न ममालिक या इदारे हों, आपको वहाँ पे इंडिया की प्रेजेंस और लॉबिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट चल रही होती है, अपने हक में चल रही होती है। साथ साथ आप में ये भी नज़र आता है कि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ अगर आप देखें, इवन माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को देखें आप, तो वहाँ पे CEOs उनके इंडियन हैं, इंडियन आज़ाद लोग हैं, और मतलब इंडिया की बहरहाल एक प्रेजेंस है ग्लोबली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इन सारी चीज़ों को सामने रखें, और साथ ये कि मगरिब का चहीता इस वक्त इंडिया बना हुआ है, तो वो हर मामले में इंडिया को फेवर दे रहा होता है। इवन ये कि इंडिया के नाम से कोरोना वायरस का वेरिएंट जब दुनिया में गया तो उन्होंने कहा कि नाम के साथ मुल्क का नाम नहीं आना चाहिए, इंडिया बदनाम होगा, उसको डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, इंडियन वेरिएंट नहीं कहते। अब
इससे पहले साउथ अफ्रीकन वेरिएंट था, यूके वेरिएंट था, किसी को कोई फिक्र नहीं थी। उसको चाइना वायरस कहते थे, चाइना वायरस का चाइना वायरस, इंडिया वायरस नहीं आना चाहिए ताकि इंडिया बदनाम ना हो जाए। डेल्टा वेरिएंट, नाम बनाने का तरीका ही चेंज कर दिया उन्होंने सारा। तो इंडिया को तो बहुत फेवर दी जाती है, पाकिस्तान को भी इल्म में ये बात है यकीनन, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए इसका आपने जिस तरह जिक्र किया, पाकिस्तान को इस हवाले से क्या करना चाहिए, अपने लाए अमल क्या अख्तियार करना चाहिए। देखिए शॉर्ट ऑफ वॉर या सैंक्शंस, क्योंकि पाकिस्तान शायद इस पोजीशन में अभी नहीं है कि जंग कर सके या सैंक्शंस ज़्यादा लगा सके। शॉर्ट ऑफ दैट एक तो डिप्लोमेसी हमारे पास तरीका है कि दुनिया के तमाम फोरम्स के ऊपर अग्रेसिव डिप्लोमेसी करे इंडिया के खिलाफ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई फायदा होता है या नहीं होता, करता रहे। अग्रेसिव से क्या मुराद है आपकी? जो भी फोरम हो वहां जाके इंडिया के खिलाफ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है बात करे, पेश करे तमाम के तमाम इफेक्टिव अंदाज में, तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोई चीज छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर इंडिया इन्वॉल्व्ड है जोहर टाउन ब्लास्ट्स में, जिस तरह भी इन्वॉल्व्ड है उसके तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स दुनिया के सामने पेश किया जाए, ये है मामला। अब तो सबूत सामने आ रहे हैं ना, सबूत सामने आ रहे हैं ना, तो सबूत अपने पास रखने का कोई फायदा नहीं है। दुनिया के सामने इंडिया का असल मकरूज चेहरा सामने लेके आ जाए। सेकेंडली कुछ रेड लाइंस बना ली जाए कि जो भी बात होगी, जिस फोरम पे भी बात होगी, मिसाल के तौर पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के अंदर बात होती है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर बात होती है, तो रेड लाइन ये दी जाए कि जब तक कश्मीर इशू सॉल्व नहीं होगा हम कोई आगे बात करने को तैयार नहीं है, मजीद कोई बात नहीं कर सकते, पहले ये बात तय करने की जरूरत है, इसको हल करने की जरूरत है। हर फोरम के ऊपर इस रेड लाइन को बार बार रीइटरेट किया, दोबारा बार बार बताया जाए, बार बार उसी चीज़ को बताया जाए। तो ये एक तरीका है जिससे पाकिस्तान सॉफ्ट तरीके से, मतलब वॉर और सैंक्शन से कम रहकर भी इंडिया के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर सकता है और इंडिया की तरफ से जो प्रोपेगेंडा होता है उसका जवाब दे सकता है। ठीक है।